मैं शादी के 5 साल बाद प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सास ने मुझे पुराने जूते पहनने को दिया। मैं परेशान थी कि आखिर क्या बात है। मुझे जब इस राज के बारे में पता चला तो मेरे पैर के तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम श्वेता है। मेरी शादी हुए 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरी सास मुझे हमेशा ताना मारती है कि बाज है। मेरी सास बहुत गुस्से वाली है। ये बात मैं तब समझ गई थी जब शादी करके इस घर में आई थी। उसी दिन से मेरी सास का रवैया ही ऐसा था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब शादी के 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरी कोई औलाद नहीं थी। इसलिए मेरी सास मुझे हमेशा ताना मारती और झगड़ा करती। मेरे पति को भी मेरे खिलाफ उल्टा सीधा कहकर उनसे भी बात सुनवा देती थी। मैं बहुत तनाव में रहती थी। एक दिन मैं अपने मायके गई। मेरी माँ एक साधु बाबा के पास ले गई या उनको मेरी सारी बातें बताई सासू माँ के बारे में। तो साधु बाबा बोले, जब तेरी सास बोलना चालू करे तुम कुछ बोलो ही मत, बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। मैंने साधु बाबा की बात मान ली और अपने ससुराल चली गई। मेरी सासू माँ अब कुछ भी कहती मैं चुपचाप सुनती रहती। वो भी अब समझ गई थी कि मेरे घर में अब शांति का माहौल हो गया था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। तब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जानकर सभी लोगों को खुशी हुई। अब सब लोग मेरा ख्याल रखने लगे। मेरी सासू माँ मुझे एक पुरानी टूटी फटी अपना एक जूता लेकर आई और मुझे देकर बोली कि ये 9 महीने तक पहने रहना है, इसे कभी मत उतारना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी भी हाल में ये जूता तुमको पहन कर ही रहना है। मैं तो हक्का बक्का रह गई। मैं जब जूते पहन कर बाहर जा रही थी तो सासू माँ ने बाहर से जाने को मना कर दिया। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि कोई भी हालत में ये जूते नहीं पहनूंगी, क्योंकि वो इतना गंदा था। मुझे देखकर ही घृणा भर रही थी। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाजार गई तो मैंने ठीक वैसे ही जूते लिए जैसे मेरी सास ने दिए थे। मैंने नया जूता पहन लिया और सासू माँ के लिए जूता वही डस्टबिन में रख दिया। हमें पुराने जूते को धोकर साफ कर दिया था, जिससे पता नहीं चल सके कि वह जूते पुराने हैं या नहीं। जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरी सासू माँ मुझे गौर से मेरे पैरों पर देखने लगी, लेकिन मेरा अजीब सा मन होने लगा। मुझे लगा कि हो सकता है इस जूते की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं कमरे के अंदर चली गई और दूसरे दिन मेरे पति के काम के सिलसिले में बाहर जाना था 20-25 दिनों के लिए। मैं तो अब अकेली रह गई। हमेशा डर लगा रहता था कि ना जाने अब क्या होगा। मैं उन जूती का राज जानने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मेरी सासू माँ 1 से 2 दिन के लिए अपनी सहेली के घर गई हुई थी। मैं अब उन जूतों का सच जानने के लिए माँ जी के कमरे की छानबीन करने लगी। मुझे उनके कमरे में कुछ नहीं मिला, सिर्फ कुछ पुरानी किताबें मिली जिस पर काफ़ी धूल पड़े हुए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी सास तो सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ी है, तो ये किसकी किताब है। मैं जब किताब पलटी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। किताब के अंदर एक तस्वीर मिली जिसके पीछे जूतों की भी तस्वीर थी। मुझे डर है कि आखिर जूता का रहस्य क्या है। मैंने कमरे को फिर से पहले की तरह साफ कर दिया। मेरी सासू माँ आ चुकी थी। अपने कमरे में जाकर अपने आप को लॉक कर ली। मैं जब खाना बनाकर 2 घंटे बाद दरवाजे को नॉक की तब वो दरवाज़ा खोली और गुस्से भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने देखा कि सासू माँ के सर से लेकर पाँव ढके हुए थे। वो बाहर जा रही थी। मेरी नज़र जब घड़ी पर पड़ी तो रात के 10 बज रहे थे। उनका पीछा करने लगी। मैं देखा कि टूटी हुई मकान के अंदर जा रही हैं। मैंने भी उनके पीछे जाना चाहा, तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई मेरे कंधों पर हाथ रखे हुआ है। मैं जब मुड़कर देखी तो मेरी सास खड़ी थी। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। मेरी सास गुस्से में खड़ी थी। जब घर पहुंची तो वो मुझ पर खूब चिल्लाई और कहने लगी, तुम मेरा जासूसी करना बंद करो, आने तो रवि को, मैं सब कुछ बताऊंगी। मैं बहुत डर गई, न जाने कि मेरे पति को आने के बाद क्या क्या कहेंगी। मैं अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बात बता दी और अपनी सासू माँ को मूड ठीक करने के लिए कुछ टिप्स पूछी। मम्मी ने कहा अपनी सासू माँ के पसंद का खाना बनाना और उनको खिलाना, वो खुश हो जाएंगी। मैं फटाफट
अपनी सास की पसंद का खाना बनाकर उन्हें बुलाई, उनके कमरे में चली गई। दरवाज़ा अभी तक लॉक था। मैंने दरवाज़ा को खटखटाया। वो बाहर आई। उनका गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर था। मैं जब खाना के लिए प्लेट लगा रही थी तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। मेरी सासू माँ ने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे पति आए हुए थे। मैं डर गई थी कि मेरी सास मेरे पति को क्या क्या कहेगी। इशारे ही इशारे में बहुत गिड़गिड़ा रही थी। मेरे पति अपनी माँ को यात्रा के बारे में बता रहे थे। मैं गुमसुम होकर अपने कमरे में चली गई। मेरी सास को मुझे पर तरस आ रही थी, इसलिए उन्हें मेरे पति को कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन भी मैंने जो देखा कि सासू माँ छुपते हुए रात को 10 बजे जा रही थी। मैं भी अपना हुलिया बदल कर उनका पीछा करने लगी। उस दिन भी सासू माँ उसी खंडर मकान के अंदर गई। उनके पीछे पीछे मैं भी अंदर चली गई। तब जो मैंने देखा वो रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सास मुझे देखकर शॉक्ड हो गई। मैंने देखा कि मेरे पति की तरह ही एक इंसान था, लेकिन उसका व्यवहार या पहनावा कुछ और था। उसके पास बहुत सारे ठीक वैसे ही जूते थे जैसे मेरी सास ने मुझे दिए थे। मेरी सास रोने लगी, मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आज हैरान थी। मेरी सासू माँ ने असली कहानी बताने लगी। वो कहने लगी कि जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी सास बहुत कड़क मिजाज की थी और बहुत गुस्से वाली थी। मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे तो हमेशा वो मुझे ताना देती थी। कुछ सालों बाद मैं जब माँ बनी तो 2 जुड़वे बच्चे की माँ बनी। एक जैसे ही थे लेकिन एक बच्चा दूसरी दुनिया का था। मेरी सासू ने मुझे ये सब बताया कि अपने घर में ही नहीं रहने देते थे। ये दुनिया बहुत जालिम है। रवि के पिता के गुजर जाने के बाद मैं शहर में आ गई। लोग भी मेरे इस बच्चे को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उससे पूजा पाठ करवाया ताकि बची हुई ज़िंदगी अच्छी हो जाए इसकी। ऐसी ही बेबस और लाचार औरत थी जिसका बच्चा नहीं था। उसको मैंने अपनी बेटी की जूता दी। उसको बोली कि 9 महीने तक पहन कर रहना, तो उसको बेटा हुआ। तब से मैंने ऐसे ही बेबस और लाचार औरत की मदद करना चालू कर दी। इसलिए मैंने तुम्हें वो जूता पहनने को दिए थे ताकि तुम्हें भी बेटा हो। सच्चाई जानने के बाद मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज सासू माँ को गले से लगाई और चली गई, घर चली गई। आप लोग को ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।